मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हर मनुष्य एक बात से कतराता है, और वो बात क्या है? दुख। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता है। सभी दुख से पीड़ित हैं। दुख के समय ढेर सारे सवाल हमारे मनों में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? विशेष करके निर्दोष लोगों के जीवन में जब दुख आ जाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे सामने सवाल पर सवाल आ जाते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा दुख के बारे में ईश्वर ने हमारे सामने रहस्यों को खोल रखा है। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु से हमें दुख के बारे में अर्थ और उद्देश्य प्राप्त होता है। हमें समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन में दुख का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। वचन में प्रभु क्या कहते हैं? जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रह जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। प्रभु यीशु साधारण लोगों को समझा रहे थे। साधारण लोग इन बातों को समझ पाते थे। किसान इस बात को समझ पाते थे कि किस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में डाला जाता है, बोया जाता है, किस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में गिरने के बाद धीरे 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 गलने लगता है, मर जाता है, उसमें से नए अंकुर फूट जाते हैं, कैसे उस अंकुर से पौधा बनते हैं और उससे ढेर सारे दाने आ जाते हैं। किसान इस बात को समझते थे। जीवन पाने और जीवन देने का यह एक मार्ग है। गेहूं के दाने को अगर बहुत जीवन देना होता है तो उसको मिट्टी में गिरकर मरना पड़ता है। अगर वो मरने को तैयार नहीं होता है तो वो गेहूं का दाना कभी भी फल नहीं ला सकता है। इसीलिए उस गेहूं के दाने को मिट्टी में गिरकर मरना पड़ता है। प्रभु यीशु वह गेहूं का दाना है जो ईश्वर ने 2000 वर्ष पहले इस जमीन पर गिराया। यीशु वह गेहूं का दाना है जिसको ईश्वर ने इस जमीन पर गिराया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम बार बार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने अपने बेटे को इस मिट्टी में, इस पापमय मिट्टी में गिरा दिया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से 11 तक आप पढ़ेंगे। संत पौलुस कहते हैं, वह ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा नहीं किया। उसने दास का रूप धारण किया और आज्ञाकारी बनकर मरा और क्रूस की मृत्यु को अपनाया। उसने अपने आप को इस मिट्टी में गलने दिया, और जिसका फल आप और मैं, इस सारे संसार में इसका फल देखने को मिलता है। बोलिए प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। तो प्रभु यीशु का ये अनुभव था। प्रभु यीशु को पहले से ही मालूम था कि उनको इस तरह गलना है, मरना है। इसलिए प्रभु यीशु इसके बारे में भविष्यवाणी किया करते थे। अपने शिष्यों को बार बार बताते थे कि मानव पुत्र को पकड़ा जाना, अत्याचार सहना, मार डाला जाना और तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होना होगा। बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे। शिष्य समझ नहीं पाते थे। शिष्य कभी कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे कि प्रभु यीशु के साथ ऐसा होगा। हम पढ़ते हैं लूकस के समाचार की अध्याय 24 में उसके वाक्य 25 और 26 में, प्रभु यीशु के 2 शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव की ओर जा रहे थे। वे दुखी थे। यीशु के साथ जो जो घटनाएं हुई उसके बारे में सोच सोच कर, चर्चा करके दुखी थे। वचन में लिखा हुआ है, उनके मुख मलिन थे, वे बहुत दुखी थे। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर चर्चा करते हो। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, रे निर्बुद्धियों,
नबियों के ग्रंथ में जो लिखा गया था उस पर तुम्हें क्यों विश्वास नहीं होता है? प्रभु कहते हैं, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ऐसे दुखों से गुजरें और महिमा में प्रवेश करें? मसीह को ऐसे दुखों से गुजरना है ताकि वो महिमा में प्रवेश करे। प्रभु यीशु स्वयं उनको समझाते हैं कि महिमा में प्रवेश करने के लिए ऐसे दुखों से गुजरना अनिवार्य है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है उसको गंवा देता है। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वो गंवा देता है, लेकिन जो अपने जीवन को स्वर्गराज के लिए गंवाने को तैयार होता है वो सुरक्षित रखता है। तो प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, अगर हमें जीवन पाना है और जीवन देना है तो हमें गेहूं के दाने की तरह मिट्टी में गिरना है और मरना है। यह जीवन पाने और देने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। दुख हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। हम एक उदाहरण लेंगे, एक गर्भवती नारी का उदाहरण लीजिए। एक गर्भवती नारी अपने बच्चे को गर्भ में धारण करने के बाद 9 महीने कैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कैसे कठिन और कठोर अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उसकी नींद चली जाती है, खा नहीं पाती है, पीड़ाओं से ग्रस्त रहती है, चल फिर नहीं पाती है, कैसी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 22 में संत पौलुस हम विश्वासियों की परिस्थिति को एक गर्भवती नारी से तुलना करता है। पौलुस कहते हैं, हम भी मुक्ति के लिए कराहते हैं, प्रसव पीड़ा में कराहने वाली नारी की तरह। तो उस नारी को एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, उसको दुख सहना पड़ता है, लेकिन पीड़ाओं से गुजरती है और अंत में प्रसव पीड़ा उसको झेलना पड़ता है। कहा जाता है प्रसव पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है, बहुत कठोर कठिन पीड़ा है, लेकिन उसको झेलना पड़ता है, झेलती है। जिस समय एक बच्चे के जन्म होता है उसकी आवाज सुनाई देती है, वो सारी पीड़ाओं को भूल जाती है। तो उसका दुख जीवन देने के लिए एक प्रक्रिया है, जीवन देने के मार्ग में एक प्रक्रिया है, उसको उससे गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसको आनंद प्राप्त होता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 10 और 11 को हम लोग सुनेंगे। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। क्यों? ताकि मैं उनके पुनरुत्थान में सहभागी बन जाऊं। उनके पुनरुत्थान में सहभागी बनने के लिए वो कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह के दुखों से गुजरना ही पड़ेगा। कहा जाता है, नो क्राइस्ट विदाउट क्रॉस, बिना क्रूस के ख्रिस्त नहीं। नो क्रिश्चियन विदाउट सफरिंग, बिना क्रूस के ख्रिस्त नहीं, बिना दुख के मसीही नहीं है। ये सच्चाई है। ख्रिस्त और क्रूस एक साथ जाते हैं। बिना क्रूस के, बिना गुड फ्राइडे के, बिना पुण्य शुक्रवार के पुनरुत्थान नहीं होता है। अंग्रेजी में कहावत है, नो पेन नो गेन, यानी पीड़ा नहीं प्राप्ति नहीं। प्राप्ति होनी है तो पीड़ा होना जरूरी है, हमें पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में एक जबरदस्त उदाहरण हमें मिलता है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 7 में एक विश्वासी यहूदी मां के सामने उसके 7 जवान बेटे मार डाले जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने के कारण, ईश्वर के नियमों का पालन करने के कारण उन जवान बेटों को मरना पड़ता है और वो मां उन 7 जवान बेटों को ईश्वर के नियम के पालन के लिए मरने के लिए उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। देखिए वचन में सुनिए, वचन में क्या लिखा हुआ है उसके वाक्य 22 से। वो मां कहती है, बेटा मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए।
मैंने न तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टि करता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है, वो दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा। वो विश्वासी मां, वो धैर्यवान मां अपने बेटे को उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है ईश्वर के नियमों के पालन के लिए और उसके लिए मरने के लिए। कहती है कि तू मेरे गर्भ में कैसे आया मुझे नहीं मालूम, जिसने तुम्हें जीवन दिया वो तुम्हें पुनः जीवन दे सकता है, इसलिए मरो बेटे। वे सातों बेटे मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। उस मां ने यह बताया कि तुम्हें फिर जीवन प्राप्त होगा। हम प्रभु यीशु को उदाहरण लेंगे। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस क्या कहते हैं? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। आगे सुनिए, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया। ध्यान से सुनना, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की, और अब वह ईश्वर के दाहिने सिंहासन के दाहिने विराजमान है। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु ने जो महिमा और आनंद प्राप्त होने को थी उसके बारे में सोच सोच कर क्रूस के दुख भोग और मृत्यु के कलंक का ख्याल नहीं किया। आप संत पौलुस का उदाहरण लीजिए। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पत्र के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस क्या लिखते हैं? संत पौलुस कहते हैं कि यही कारण है, उसके वाक्य 16 से, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। हर विश्वासी को इसी बात को दोहराना चाहिए। पौलुस कहते हैं अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचता है, मनन करता है और अपने दुखों के सामने पौलुस क्या कहते हैं? यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, हम दुर्बल होते जा रहे हैं, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। एक बार और सुन लीजिए, पौलुस क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। संत पौलुस सकारात्मक ढंग से अपने जीवन के दुखों को स्वीकार करते हैं। पौलुस कहते हैं इस हल्की सी मुसीबत से हमें जो महिमा प्रकट होने को है वो महान है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। संत पौलुस अपने जीवन में विशेष करके जब से सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए, अपने जीवन में जितने दुखों का सामना किया कोई उसका वर्णन नहीं है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में संत पौलुस इसका वर्णन देते हैं कि कैसे उन्होंने प्रभु के सुसमाचार के लिए दुखों को झेला, कितनी बार उनके ऊपर कोड़े लगाए गए, कितने दिन बिना खाए बिताए, कितने दिन समुद्र में एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे बिताए, कितने दिन कैद खानों में बिताए। पौलुस ने ढेर सारे दुख सहा, लेकिन वही पौलुस क्या कहते हैं? मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासियों को भी इसी बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है इसकी तुलना में आज का दुख नगण्य है। हमेशा इसको दोहराइए, सकारात्मक बनिए, दुख को समझिए, दुख का अर्थ समझिए, ये समझिए कि मेरे दुखों के द्वारा ईश्वर की महिमा मेरे ही जीवन में प्रकट होने को है। ये विश्वास कीजिए कि मेरे दुखों के द्वारा मुझे जीवन प्राप्त हो रहा है।
ये विश्वास कीजिए कि मेरे दुखों के द्वारा दूसरों को जीवन प्राप्त होता है। मैं इतनी खुशी के साथ, हिम्मत के साथ आपके सामने वचन सुनाता हूं। आप जानते हैं मुझे कैसे कैसे दुखों से गुजरना पड़ता है, कितनी शारीरिक पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन मुझे मालूम है उन सारी पीड़ाओं के जरिए आप और हजारों लोगों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा यही सत्य हमारे सामने पेश किया गया कि यीशु की मृत्यु और दुख भोग के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, हमें कृपाएं मिली है। संत पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। मैं इसको बोल रहा हूं, आप इसको अपने हृदय में दोहराना। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हमें अपने दुखों को इस तरह देखना चाहिए। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 में शहीदों के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 7 में क्या लिखा हुआ, बहुत सुंदर है। उसके वाक्य 13 से मैं पढ़ता हूं। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। संत योहन को स्वर्ग का नजारा देखने को मिलता है। वहां पर उजले वस्त्र पहने ढेर सारे लोग दिखाई दिए स्वर्गदूतों की तरह ईश्वर के सानिध्य में। एक वयोवृद्ध ने योहन से पूछा कि जानते हो कि कौन है? उसने कहा मैं नहीं जानता। उस वयोवृद्ध ने समझाया, ये वे लोग हैं जो महासंकट से होकर गुजरे हैं और मेमने के रक्त में अपने वस्त्र को धोया है, यानी शहीदगी को अपनाया है, शहादत को अपनाया है। और इसलिए आज वे ईश्वर के सानिध्य में हैं, इनके साथ ईश्वर निवास करता है। इस संसार में दुख झेलते समय हमें उस संसार की ओर देखने की आवश्यकता है, स्वर्ग की ओर देखने की आवश्यकता है। पौलुस के इन वचनों को याद करने की जरूरत है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में आज के दुख नगण्य हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में हमें बार बार एक शब्द सुनने को मिलता है। वो शब्द है विजयी विजयी विजयी। वहां लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। विजयी। आगे वचन 12 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहां से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। किस पर? विजयी पर। आगे आप पढ़ेंगे वाक्य 21 में, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। किसको? विजयी को। उसी तरह आप पढ़ेंगे अध्याय 2 वाक्य 26 में, अध्याय 2 वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। ये विजयी कौन है? प्रकाशना ग्रंथ में विजयी के बारे में बताया गया है। प्रभु कहते हैं कि मैं अधिकार दूंगा, मैं खंभा बनाऊंगा, जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ये विजयी कौन है? जिसने पाप पर विजय पाई है, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, जिसने शैतान पर विजय पाई है, और जिसने संकट और दुखों पर विजय पाई है।
वही विजयी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, एक विश्वासी के जीवन में भी दुख होता है, अविश्वासी के जीवन में भी दुख होता है। क्या फर्क है? एक अविश्वासी को दुख पछाड़ता है, गिराता है, निराश कर देता है, लेकिन एक विश्वासी दुख को पछाड़ता है। एक विश्वासी वो है जिसने दुख पर विजय पाई है, जिसको दुख पछाड़ता नहीं है, उसने दुख पर विजय पाई है और उसने महिमा को ग्रहण किया है। हम सभी विश्वासी हैं, मसीही हैं, हमें भी विजयी बनना है। हमें दुख पर जीत पानी है, दुख हमें हराए ना, हमें दुख पर जीत पानी है। यह तभी संभव है जब हम जानेंगे कि दुख का एक अर्थ है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है बहुत फल देता है। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने इस तरह जीवन पाया है और जो दूसरों को जीवन देने के लिए अपने आप को मिट्टी में गिरा देता है, मरता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए समय। प्रभु यीशु, तूने अपने जीवन के द्वारा ही प्रकट किया कि किस तरह मिट्टी में गिरना है, मरना है, जीवन उत्पन्न करना है। हे यीशु, तूने मुझे भी बुलाया है ताकि मैं भी मिट्टी में गिरूं, मरूं, जीवन प्राप्त करूं, जीवन दूं। प्रभु यीशु, अपने जीवन में दुखों को देखकर मैं घबरा जाता हूं। तूने अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा मुझे समझाया है कि दुख का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, एक मतलब है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के दुखों के सामने घबराऊं ना, बल्कि पौलुस की तरह मैं ये कहूं, जो महिमा मुझे प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। मैं जीवन देना चाहता हूं, मैं जीवन पाना चाहता हूं। हे यीशु, मुझे मरने के लिए हिम्मत दीजिए, मुझे दुखों को सहने के लिए हिम्मत दीजिए, मुझे दुखों को झेलने के लिए हिम्मत दीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।